हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। फैक्टर हम लोग देखेंगे फिफ्थ। इसको बोलते हैं रिंग फॉर्मेशंस। रिंग फॉर्मेशंस या चिलेशन, क्या बोलते हैं इसको? रिंग फॉर्मेशंस या चिलेशन। अब देखिए इसमें क्या होगा। चिलेशन का मतलब है व्हेन bidentate or polydentate attached to metal and form a ring complex, यानी उस कॉम्प्लेक्स में रिंग का फॉर्मेशन होगा। एंड देन ring will be 5 member or 6 member, so stability boost up or enthalpy delta entropy delta S increases. So delta S increases, that is a spontaneous process. है ना। अभी एक सर ये पहचानेंगे कैसे, जो आप बोल रहे हैं वो भी देखो आप। जैसे ये लिखा निकिल H2O6+2, और ये 3N आपने रिएक्शंस करा दिया। ये EN क्या है? एथाइलिन डाई अमीन, है ना। जब रिएक्शंस आपने कहा बना क्या? निकिल EN का होल 3+2, और ये बन गया 6 मोल H2O। मतलब यहाँ पे ये जो वाटर था, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, वो इधर आ गया, और ये जो यहाँ था वो उसमें चला जाएगा यहाँ। अब यहाँ इसका चेक करेंगे डेल्टा एन जी। क्या चेक कर लेंगे? डेल्टा एन। इधर स्टोइकोमेट्री है 1+3=4। यहाँ का डेल्टा एन अगर पहले एन देख लिया जाए, ये हो गया स्टोइकोमेट्री 1+6 यानी 7। ये एन है, एन सॉरी। मान लो ये इधर रिएक्टेंट है तो इसको N1 मान लीजिए, ये N2। तो डेल्टा एन जब निकाल लेंगे आप, N2 - N1 आएगा। N2 कितना है 7, N1 कितना है 4, तो कितना आ जाएगा 3। मीन्स यहाँ पे जो डेल्टा एन, अब जो डेल्टा एस बराबर डेल्टा एन, ये हो जाएगा पॉजिटिव वैल्यू। कितना आ रहा है? 4, यानी पॉजिटिव आ रहा है ना ये। और देखो यहाँ पे तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच - टी डेल्टा एस होता है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो ओवरऑल आप यहाँ पे ये पॉजिटिव है ना, तो जो डेल्टा जी आएगा वो निगेटिव आएगा। क्या आएगा? क्योंकि प्लस माइनस मिलके बड़ा माइनस हो जाएगा। मान लो अगर ये कुछ भी होगा, ये दो निगेटिव, मतलब ये प्लस माइनस मिलके बड़ा वैल्यू बनेगा ना। ये जब बड़ा वैल्यू बनेगा तो बड़े में से अगर छोटा करता हुआ नेट निगेटिव ही आएगा। ये डेल्टा जी निगेटिव आ जाएगा। जब डेल्टा जी निगेटिव आएगा, रिएक्शंस क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस। याद रखना यहाँ पे, चाहे डेल्टा एन जे निगेटिव बोलो, चाहे डेल्टा एस पॉजिटिव बोलो, अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है मोर प्रोडक्ट मोर विल बी स्टेबल, मोर विल बी स्टेबल। प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा और स्टेबल भी ज्यादा होगा। नोट कर लो इसको फटाफट, तो थोड़ा चिलेशन वाले को यार, है ना। अब थोड़ा देखो इसका यूज बताएं फटाफट। वो तो आप अपना जूम ऑन करके लिख लेना, ठीक है। लिखना नहीं मना है। चल, अब जैसे यहाँ देखो क्वेश्चंस दिया गया, यही क्वेश्चन सेम। निकिल H2O6+2, इधर निकिल EN का 6+2। अब बताओ, पूछा जाए कौन स्टेबल है, कह देंगे सर जी यहाँ पे सबके सब मोनोडेंटेट है। सबके सब क्या है? क्योंकि यहाँ पे ये जो है वो एथिलीन डाइअमीन बाइडेंटेट है, और बाइडेंटेट के साथ साथ यहाँ पे क्या अवेलेबल है? चिलेशन।
इसलिए ज्यादा स्टेबल कौन है, ये। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन फॉर्मेट सेट कर दिया जाए। मान लो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, तो पहला हुआ ना COEN का +3 और CONO2 6 का -3। तो यहां पे देखो आप, ये भी मोनोडेंटेट है और साथ में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बट ये बाइडेंटेट है और ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बट यहाँ पे क्या मिल रहा है, और जहां चिलेशन होगा वो स्टेबिलिटी को बूस्ट अप कर देगा, क्योंकि उसकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी ना, वहां पे एंट्रोपी बढ़ जाएगी। अब जैसे लिख दिया इन्होंने C वही कोबाल्ट ऑक्जेलेट का 3, ये -3, और वही कोबाल्ट अमोनिया का 6 +3। फिर यहाँ जब बोलेंगे तो सर ये देखिए, ये बाइडेंटेट है, ये मोनोडेंटेट है, जबकि ये वीक फील्ड लिगेंड है। ये जो ऑक्जेलेट होता है वो वीक फील्ड लिगेंड होता है, जबकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, बट ये डोमिनेंट होता है ड्यू टू चिलेशन। चिलेशन की वजह से ये मोर स्टेबल होता है, ये ऐसे। अब एक सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 4 कि अगर यहाँ पे आयरन लिख देंगे तो क्या होगा। यदि यहाँ पे आयरन लिख दिया जाए तो क्या होगा, FeOX का होल थ्राइस कामा FeNH36। ये देखो यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, सेम क्वेश्चन से यहाँ भी है, सिर्फ सेंट्रल मेटल चेंज हो रहा है। क्या चेंज क्या हो गया, सेंट्रल मेटल। यहाँ पे कौन है, कोबाल्ट, यहाँ पे कौन आ गया, आयरन। तो बताओ अब यहाँ पे क्या होगा, बोलो भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या होता है, जो लिगेंड है ना, लिगेंड ये मोनोडेंटेट, यानी जो अमोनिया यहाँ पे वो डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट होता है ऑक्जेलेट पे। सिर्फ इसी केस में याद रखना, इसको स्टार हैज बना लेना कि अमोनिया किस पे डोमिनेंट होता है, ऑक्जेलेट में। बट वो अमोनिया आयरन के साथ होना चाहिए, किसके साथ होना चाहिए, आयरन के साथ होना चाहिए। उस समय ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये याद रखना, स्टार या हैज बना लेना कि सर यहाँ से यहाँ तक ये क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे लिगेंड डोमिनेंट होता है, कहाँ पे, ऑक्जेलेट यानी बाइडेंटेट पे, है ना। नोट कर लो इसको। अच्छा एक और सवाल लिख लेते हैं, यहाँ पे जगह तो नहीं है लेकिन यहाँ लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो ये लिखा है COEN का होल 3 मान लो +3 और COEDTA -1। अब अगर ये मान लो A है और ये B, तो इसमें कौन स्टेबल है, बोल देंगे B। रीजन क्या है, ये अकेले हेक्साडेंटेट है, ये अकेले क्या है, हेक्साडेंटेट होता है, इसलिए ज्यादा स्टेबल कौन है इसमें, हेक्साडेंटेट। इसलिए ज्यादा स्टेबल कौन होगा यहाँ पे, हेक्साडेंटेट।